डाउनटाउन के ईस्ट साइड पर जो औरतें थी वो बहुत तेजी से गायब होना शुरू हो जाती हैं और ये डिसअपेरेंसेस ईस्ट साइड के ही मर्द और औरतें नोटिस करते हैं। लेकिन वो ये चीज पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि इनको जनरली पुलिस और अथॉरिटी फिगर्स पर भरोसा ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट पर औरतें गायब होना शुरू हो जाती हैं, वो भी इस डाउनटाउन ईस्ट वाली साइड पे, तो यहाँ पर इस एरिया में एक सीरियल किलर के रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं। इस इलाके के जो लोग थे वो भी तब बाहर जाया करते थे जब वो ग्रुप में होते थे और इसके अलावा वो हर वक्त अलर्ट होते थे। इर्द गिर्द देखते थे कि कोई चीज स्ट्रेंज तो नहीं है, कोई गाड़ी, कोई बंदा, कोई ऐसी चीज तो नहीं दिख रही जिसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी यहाँ पर औरतें फिर भी गायब होती जा रही थी और किसी को भी इसकी वजह नहीं पता थी। पुलिस को फाइनली फिर ये बता देते हैं इन मिसिंग औरतों के बारे में, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बड़ा ही अजीब होता है इस बारे में। अब क्योंकि इन गायब हुई हुई औरतों की कोई बॉडीज नहीं मिली थी, तो पुलिस ये कहती है कि ये अज्यूम किया जा सकता है कि इसमें उन औरतों की ही गलती है। उनका ये जो लाइफस्टाइल था उसी वजह से ये सब हुआ इनके साथ। या तो वो कहीं भाग गई हैं, या तो वो नशे की वजह से ओवरडोज होकर कहीं मर गई होंगी, इसी वजह से उनकी बॉडी नहीं मिली। अब बेशक यहाँ पर डाउनटाउन ईस्ट के लोग नहीं मान रहे थे इस बात को, वो कहते हैं नहीं ये चीज अलग है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पुलिस बेसिकली कहती है नहीं भाई, हम नहीं इन्वॉल्व होते इस मामले में। जब न्यूज़पेपर को ये चीज पता चलती है कि पुलिस इस मामले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही, तो वो पुलिस को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि वो जानकर डिप्रायोरिटाइज कर रहे हैं इन औरतों को, क्योंकि उनमें से मेजॉरिटी ड्रग एडिक्ट्स और प्रोस्टिट्यूट्स थी। इसी वजह से वो फुल इन्वेस्टिगेशन के काबिल ही नहीं थी। लेकिन पुलिस इस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। फिर 22 मार्च 1997 की शाम को, जब 1 साल गुजर जाता है इस पिगी पैलेस को इस्टेब्लिश हुए और इन पार्टीज को कंडक्ट करते हुए, और 1 साल गुजर जाता है दर्जनों औरतों को डाउनटाउन ईस्ट साइड वाले एरिया से गायब होते हुए।